नमस्कार दोस्तों, गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा था। अब उसी से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस और उनसे संबंधित जो ट्रिक्स है, उन पे मैं आपके साथ बात करता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग ले लेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर 2। और ये जो क्वेश्चंस है बहुत आसानी से हम बताएंगे। लास्ट टाइम का थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ मैं आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है वो दो फॉर्मूले थे जो आपको याद होना चाहिए। अगर हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, अगर हमें जो ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या था? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ना उसका फॉर्मूला क्या है, और चक्रवृद्धि जो मिश्र धन है उसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला था P 1/R और 100 इंटू टाइम माइनस P। ये तो था चक्रवृद्धि ब्याज का। और इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए चक्रवृद्धि मिश्र धन का, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि जो मिश्र धन है इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है P 1/R/100 पावर में टाइम यानी सम। ये दो फॉर्मूलों से संबंधित हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन इनमें सब में एक चीज जो कॉमन थी वो क्या थी? दर समान चल रही है। लेकिन जो अगला हमारा पैटर्न है उस पैटर्न में हम क्या करेंगे, दर को ही बहुत ज्यादा, अगर प्रश्न कुछ इस तरह से आएगी जिसमें 3-4 दर दे रखी हो तो प्रश्नों को कैसे करेंगे? जैसे लिखिएगा एक प्रश्न, राम ने मोहन को राम ने मोहन को प्रश्न है, राम ने मोहन को 8,000 रुपए उधार दिए। 8,000 8,000 रुपए उधार, ठीक है भाई, उधार दे दिए। प्रथम वर्ष के लिए उसने 10% और द्वितीय वर्ष के लिए उसने दूसरी 20% दर से चक्रवृद्धि ब्याज मांगा। दिए। यदि यदि चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज प्रथम मंथ के लिए, प्रथम माह के लिए 10% और द्वितीय माह के लिए, और द्वितीय माह के लिए 20% हो ब्याज दर, ब्याज की दर प्रथम माह के लिए 10% और द्वितीय माह के लिए 20% ब्याज 20% 20% की दर से चुकाना हो, दर से चुकाना हो तो मोहन मोहन कितना ब्याज चुकाएगा? मोहन कितना ब्याज चुकाएगा? मोहन कितना ब्याज चुकाएगा चुकाएगा मोहन को कितना ब्याज देना पड़ेगा? अब इस सवाल में अगर हम देखें तो हमारे सामने मूलधन तो है जो दिखाई दे रहा है 8,000 रुपए, लेकिन जो ब्याज है वह ब्याज क्या है, दो तरह की दर पे है। एक है 10% की दर पर और एक है 20% की दर पर है। ठीक है, और टाइम नहीं दे रखा है, इसमें टाइम दे रखा है तो मोहन 2 वर्ष बाद, यहां पे लिख देना, मेंशन कर लेना, मोहन मोहन 2 वर्ष बाद, मोहन 2 वर्ष मोहन 2 वर्ष बाद बाद कितना
कितना ब्याज चुकाएगा, कितना ब्याज चुकाएगा, 2 साल बाद वो उसे कितना ब्याज देना होगा। अगर केवल एक का होता तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते, CI P1 R/100 टाइम माइनस P, ये हो जाता है ना, यही लिखते ना हम फॉर्मूला। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास जो ब्याज की दरें हैं वो दो हैं, और पहले साल के लिए अलग है और दूसरे साल के लिए अलग है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न आएंगे उनको कैसे किया जाएगा, तो इनके लिए क्या होता है, ये जो दो तरह के ब्याज हैं इसको मैं दो तरह से निकाल सकता हूं। एक तरीका तो यही है, लेकिन यही जो है दो बार रिपीट कर सकता हूं, एक बार 10% के साथ और एक बार 20% के साथ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करके मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बना दूंगा। मैं क्या करूंगा भाई, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बना दूंगा। ठीक है, अब वो शॉर्ट फॉर्मूला कैसे बन जाएगा देखिएगा, इसको मैं कर दूंगा, अगर जब दो या दो से अधिक ब्याज की दरें दी गई हो तो कैसे कराया जाएगा। देखिए इसमें नया बता देता हूं, यहाँ पे आप एक बार स्टार लगा के इसको मेंशन कर लीजिए, है ना, कर लीजिए। जब जब पहले दूसरे और तीसरे, पहले और दूसरे तीसरे, जब पहले यानी दूसरे, पहले दूसरे और तीसरे, चाहे चार भी हो कोई दिक्कत नहीं पड़ता, चाहे कितने भी साल हो, और तीसरे तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर, ब्याज की दर दर क्रमशः दर क्रमशः R1%, R2% और R3% हो हो तो हो तो CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P1 R1/100, R1/100 जितना टाइम के लिए दिया होगा उतने टाइम के लिए। जैसे पहले साल के लिए R1 है, दूसरे साल के लिए 1, R2/100 को गुणा में लेना पड़ेगा 1 R3/100। ठीक है, जितने टाइम के लिए जो दर दी हुई होगी उसको उतने टाइम के लिए लेंगे। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पे, देखिएगा इसमें बोला गया है प्रथम माह के और द्वितीय माह वर्ष आएगा प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए और द्वितीय वर्ष के लिए। प्रथम वर्ष के लिए यहाँ पे 10% है और द्वितीय वर्ष के लिए यहाँ पर 20% है। तो हमारा CI का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा P1 R कितनी है पहली हमारे सामने, R है 10/100 और दूसरी बनेगी वापस ये 1 20/100। ये हमारा फॉर्मूला बने, इसको पहले शॉर्ट कर लेते हैं और माइनस में P देना पड़ेगा तभी तो हमारा ब्याज निकलेगा। हमको तो ब्याज पूछा है ना, मिश्रधन तो पूछा ही नहीं है, ब्याज पूछ रहा है हमको, फिर ये जो है P माइनस करना पड़ेगा। देखिए इसको शॉर्ट में किया, 10 से कम 10, 10 दाए तो 20 से कम 20, 20 पंजे तो इसको सॉल्व किया तो क्या आया, P कितना है हमारे सामने, P है 8000 इंटू 10 से कम 10 और 1 11/10, 5 से कम 5 और एक ये 6/5। ठीक है, और माइनस वापस से क्या करना है, 8000 रुपए करने हैं। इस जीरो से ये जीरो चला गया, ठीक है, इस 5 से ये चला गया, 5 5 एकम 5 और 5 छंग 30 और एक जीरो रह गया 160। अब 160 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 160 मल्टीप्लाई बाय 66
11 को इससे गुणा करेंगे, ठीक है। 160 मल्टीप्लाई बाय 66, यही होगा, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, 800, हाँ सही है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते देखिएगा, ये हो जाएगा 0, 6 छंग 36, 3 लगा, 6 कम 6 और 3 9, अगेन 9 6 0, इसको ऐड किया 0 6 और 5 1 और 10, 10,560। क्या आया निकल के? 10,000 आया हमारे सामने, 10,560। 10,560 जो है ये पूरा अमाउंट आया। लेकिन ये तो क्या है? मिश्र धन है, हमें तो ब्याज पूछा है। तो ब्याज के लिए हम 10,000 में से माइनस कर देंगे किसको? 8,000 को। तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा 0 6 5 और 2,560 रुपए। 2,560 रुपए जो है वह हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। आसान सवाल था, मुश्किल लग रहा था लेकिन नहीं था, जिसको हमने बहुत ही इजी तरीके में कर दिया, ठीक है। इसी तरह का एक सवाल और हम देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक सवाल लिखिएगा। सवाल है, सवाल है, यदि, प्रश्न है, यदि 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 3 वर्ष के लिए, यदि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि यदि 3 वर्ष के लिए 50,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज क्या होगा? ब्याज क्या होगा जब वह धन प्रथम वर्ष के लिए 10%, द्वितीय वर्ष के लिए 15% और तीसरे वर्ष के लिए 20% की दर से दिया गया हो, उधार दिया गया हो। यदि 3 वर्ष के लिए 50,000 का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष के लिए 50,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब वह धन प्रथम वर्ष 10% की दर से, द्वितीय वर्ष 15% की दर से, 15% की दर से और तृतीय वर्ष 20% की दर से धार दिया गया हो। धार दिया गया हो, यानी कि कोई धन है जिसको 3 साल के लिए उधार दे दिया है और उस धन का जो टोटल है वो कितना है? 50,000 है। लेकिन ब्याज की जो दर है तीनों सालों के लिए अलग अलग है। पहले साल में अगर वो ब्याज चुका देता है तो उसको केवल 10% ही ब्याज देना है, और दूसरे साल चुका देता है तो 10% और 15% के साथ ब्याज देना है, और तीसरे वर्ष अगर वो ब्याज चुकाता है, पूरी राशि देता, तो उसको वह जो राशि है 10, 15 और 20 तीनों के हिसाब से देना पड़ेगा। तो हम इसको हमारे फॉर्मूले में सेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई? CI बराबर P कितना है हमारे पास? P है हमारे पास 50,000 रुपए, ठीक है साहब, 50,000 हो गया। 1, पहली रेट कितनी है? 10 है, 10/100 है। दूसरी कितनी है? 15 है, 15/100 है। तीसरी कितनी है? 20 है, 20/100 है। एक एक साल के लिए है, इसलिए हमको एक एक साल लेना है। अब इसको यहाँ पे पहले सॉल्व कर देते हैं थोड़ा, 10 एक कम 10/100, ठीक है। 15 वाला कटेगा, लेकिन उस किसी और से 20 से कम 1 और 20×5 = 100, ठीक है। ये किससे कटेगा भाई? ये कटेगा 5 या 15, 5 दूनी 10, 3/20 से ये कट जाएगा।
अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5,000 सॉरी 50,000 इंटू 11/10 इंटू 23/20 इंटू 6/5। ठीक है, जीरो से जीरो काट देते हैं, ये दोनों जीरो कट गए आपके। ठीक है, 2 से इसको काट दिया, 3 बार काट दिया। 5 से इसको काट दिया, 5 एकम, ये 100 आ गए। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 23 को मल्टीप्लाई किया, ये आएगा हमारे सामने 100 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो हमारे सामने कुल कितना आ गया, 6,900। कितना आ जाएगा भाई, 6,900। 6,900। लेकिन एक और हमने भूल के गुणा करना, वो कौन सा है, 11। 11 को भी तो गुणा करना पड़ेगा, 11 को भी तो गुणा करना पड़ेगा। 100 इंटू 11 इंटू 23 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ गया 100 गुना 11, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब 11 को इससे कर देते हैं पहले, 11 9 99 के 9 गया पावर में, 11 छिया 66, 66 और 9 कितने हो गए, 75। 75 हो गए, और ये हो गया आपके इसका 2 जीरो लग गए, 75 ही हो गए। 11 11 सिंह 66, 66 और 9 75। 7,500 7,000 सॉरी 75,900 तो जो है, 75,000 जो 900, इसका पूरा जो है क्या है, ये तो मिश्र धन है। ये तो क्या है, मिश्र धन है। अब जब हम इसमें से उसको माइनस कर देंगे, जब हम इसमें से हमारा जो प्राइमरी है उस प्राइमरी को माइनस कर देंगे, तो हमारे सामने हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, हमारा मूलधन कितना था, मूलधन था हमारा, प्राइमरी कितना था, 50,000। ठीक है, 50,000। और मिश्र धन हमारे सामने आ गया कितना, 75,900। इसको माइनस किया तो आंसर कितना आया, 25,900। ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, इस तरह से बहुत आसान तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्नों का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। वर्तमान में प्रश्न जो आ रहे हैं वो बहुत ट्रिकी बेस है। तो ऐसी ही कुछ ट्रिक मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जो आप नोट कर लीजिए कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स है जो आपको बतानी है। जैसे एक ट्रिक है, अगर जब कभी भी समय जो है भिन्न में दिया गया हो, जैसे 1.5 साल, 3.5 साल, 2.5 साल, तब उसमें क्या करेंगे। ठीक है, लिखना, इसमें जब लिखना है हमको, जब जब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज छमाही छमाही यानी 6 माह में एक बार छमाही दे हो दे हो दे हो, तो ऐसी स्थिति में जो समय है उस समय को हम कर देंगे दुगना, और जो दर है उस दर को कर देंगे आधा। हो तो समय को दुगना, समय को दुगना और दर आधी कर दर आदि कर दे। एक प्रश्न देखेंगे जिससे आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है 8,000 का 8,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का 8,000 का 10% 10% की दर से 1/2 वर्ष का कितना ब्याज होगा होगा जब
जबकि ब्याज 6 माही दे हो, 6 माही, 6 माही दे हो, यानी 6 महीने में एक बार देना है। हमने क्या बोला, जब भी इस तरह का सेंटेंस आ जाए उसमें लिखा हो कि ब्याज जो है हाफ ईयरली दिया जा रहा है, 6 महीने में या अर्धवार्षिक दे हो, 6 माही को अर्धवार्षिक बोलते हैं, तो समय को क्या करना है, दुगना कर देना है, और दर को क्या कर देना है, आधा कर देना है। इसके अनुसार हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है भाई, प्रिंसिपल है हमारे पास 8,000, नो डाउट। टाइम कितना हमारे पास, टाइम है 1/2, यही है टाइम। लेकिन हमको तो उसको दुगना करना है, तो दुगना कर दिया तो कितना आ गया भाई, ये 3 वर्ष आ गए, 3 साल हो गए, हाँ या ना, 3 साल हो गए। 2 एकम 2, 3/2, और 1.5 और 1.5, यही तो होगा 3। फिर आई दर, दर कितनी है हमारे सामने, दर है 10%। लेकिन ये 10% को हमको क्या करना है, आधा करना है, तो दर हमारी को कितनी लेनी है, 5% लेनी है। दर कितनी लेनी है, 5% लेनी है, बस। अब इसको जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में रख देना। कितने साल का है भाई, कितने साल का है, 3 साल का है। कितने साल का है, 3 साल का है। अब 3 साल का है तो इस फॉर्मूले में हम इसको रख लेंगे। तो आधा कर लेते हैं और उसको 2D करते थे। 3 साल का है ना, और -1 करेंगे इसमें, तो हमारा होगा PI बराबर P1 R/100, पावर में जो टाइम आएगा वो टाइम, टाइम, और -1 हम इससे सॉल्व करेंगे। P कितना है हमारे सामने, 8,000 है, 1 है, R कितनी है, 5 है, बटे में 100 कितना है, 3, -1 करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, 20 एकम 20 और 1 21, ये बनेगा हमारे 8,000 मल्टीप्लाई बाय 21/100, और पावर में कितना आ जाएगा, टाइम 3 -1। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे सामने कितना निकल के आएगा, एवरेज लेके चलना पड़ेगा हमको, औसत लेके चलना पड़ेगा। तो हमारा जो ब्याज निकलेगा इस दर से, वो ब्याज कितना निकल जाएगा, लगभग जो है माइनस में पी भी करेंगे ना अपन, ना एक है 8,000, 1 यानी कि हमारा क्या है, पी है, ये प्राइमरी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 8,000। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए, देखिए 8,000 को अलग रख देते हैं, एक बार कर देते हैं, 21/100 पावर में है, बटा 100 में है, माइनस कितना है, 8,000 है। इसका एलसीएम लेंगे अपन, एलसीएम कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। और 21 का जो घन करेंगे, 21 का घन कितना हो जाएगा, 9,261, 9,261 -8,000 रुपये, बस 8,000 रुपये। और 8,000 रुपये जो है गुणा में अपने आप चलेगा ही, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे सामने ब्याज बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगा। कितना बचेगा भाई, देखिए ये रहेगा 8,000 इंटू 9,000 में से गया तो 1, 2, 6, 1/8,000, यही आएगा। इस 8,000 से ये 8,000 कट जाएगा, हमारे सामने जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 1,261 रुपये, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से भी हम हमारे प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब इसमें जो है एक छोटा सा प्रश्न बनता है जो आपको आना चाहिए, ठीक है? एक छोटा सा जो प्रश्न बनता है वो आपको आना चाहिए। वो प्रश्न बिल्कुल इसी तरह का होगा, ठीक है, इसी तरह का प्रश्न होगा, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कि वो जो दर है अगर 6 माही दे रखी हो दर में, तो फिर आपको क्या करना है, आपको याद रखना है जब भी ब्याज अगर 6 माही में दे हो, जब भी ब्याज 6 माही में दे हो, तो जो समय है उसको दुगना कर देंगे, और जो दर है
तो क्या कर देंगे, आधी कर देंगे। ठीक है, अब एक छोटी सी ट्रिक और मैं बता देता हूं आपको, जो आसान सी ट्रिक है और आनी चाहिए। ठीक है, ट्रिक क्या है, जब हमारे सामने पी के कंपैरिजन में आर की जो यानी कि प्राइमरी यानी मूल दर के कंपैरिजन में दर में कुछ परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे हम उसको 2 वर्ष के लिए। शॉर्ट ट्रिक्स में निकालना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, अभी तक हम जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे प्रश्न देखिए पहले आप, है ना, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, प्रश्न है 800 रुपए का 2 वर्ष, 800 रुपए का 2 वर्ष का 5% की दर से है, 800 रुपए का 2 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक दर से, वार्षिक दर से, दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 800 रुपए का 2 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो वो देखिए, नॉर्मल जो फॉर्मूला है हमारा वो CI P जो है 1/R/100, और इसको पावर में टाइम में 2 लेके करेंगे। लेकिन एक शॉर्ट तरीके से भी हम इसको फॉर्मूले को कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो देखिए, बता देता हूँ आपको, इसकी ट्रिक बता देता हूँ पहले, फिर इसको करते हैं। जब किसी धन के लिए, ट्रिक है आपके लिए, जब किसी धन, किसी धन यानी हम P मान लें उसको, P के लिए R प्रतिशत, R प्रतिशत, R प्रतिशत की दर से, की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, दर से, ये केवल 2 वर्ष पे ही लागू होगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं एग्जाम में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ट्रिक बता रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे आप, उसके लिए फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला हो जाता है 2R, 2R इंटू 2R प्लस R का स्क्वायर अपॉन 100, और ये जो निकल के आएगा क्या आ जाएगा भाई, प्रतिशत में जो आपको चीज लेनी है, प्रतिशत में आपको चीज लेनी है। ठीक है, मतलब ये पूछा जा रहा है कितना ब्याज होगा। ठीक है, अब उसका हम आसानी से फिर निकाल जो है ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे अपन हमारे वाले फॉर्मूले में रख के इसको, हाँ यहाँ पे हम रखेंगे, सवाल कहाँ है हमारा, यहाँ पर 800 रुपए का, कहाँ से आ गया, ये वाला प्रश्न देखिए, फॉर्मूला क्या है, CI बराबर 2R प्लस R² अपॉन 100, यही है 2R। ठीक है, और P जो है इंटू में लिखना ही हमको, तो हमेशा लिखना ही पड़ेगा ना, P का ये वाला भी। अब इस फॉर्मूले से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। P कितना है हमारे सामने, 800 रुपए है,
2r, r कितनी है 5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। r भाई 5 है और उधर कितना आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कितना का कितना है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 और बटे में क्या करना है हमको 100 करना है। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 800 ब्रैकेट में एलसीएम आया 100, यहाँ पे 10 का भाग दिया और जो गया 10 बार गया तो ऊपर कितना आ गया 100 प्लस 100 का भाग एक बार दिया तो यहाँ कितना हो गया 25। फिर सॉल्व किया इसको आगे 800 125 बटा 100, ये हुआ या नहीं हुआ 125 बटा 100 या ज्यादा हो जाएगा भाई। 10 का भाग 100 में दिया तो 10 बार गया, ठीक है। 10 का भाग 100 में गया तो कितनी बार गया भाई 100 का 100 का आएगा यहाँ पे 1000 आएगा, 1000 आएगा भाई, यहाँ 1000 आएगा, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 1025 बनेगा यहाँ पर 1025 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे सामने 800 इंटू 800 इंटू 2 जीरो से कटेगा तो यहाँ लग जाएगा 10.25 अपॉन 100, ये लगेगा 10.25 अपॉन 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 पंजे 40 का 0 4 8 दूनी 16 और 4 का 0 देगा 2 और 2 का 2 निकल जाएगा 8 एकम और सॉरी 8 एकम 8 है नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 82 रुपए निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा भाई 82 रुपये 8 एकम 8 से 82 जो रुपए निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये दो जीरो है। आंसर कितना आएगा हमारे सामने 82 रुपये का जो है आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम मैथ्स के जो सवाल हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के वो कर सकते हैं। कल की क्लास में मैं आपको इससे संबंधित एक ट्रिक देने वाला हूँ, एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक, और एक टेबल फॉर्म में बताऊंगा जिससे आप केवल ऑप्शन देखकर ही इन प्रश्नों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।